सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, अभी भी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी जी, उनकी मैं बता दूं अभी वो जो मंथली इनकम होता है वो 5,500 है अभी भी। मतलब 5,500। बिल्कुल। और क्या रहा किशन के भी लाइफ में, कुछ ऐसा रहा क्या कि प्यार मोहब्बत के? देखिए, सबके जीवन में रहता है। आदमी होने के नाते तो है कि आपको नेचुरली है कि सबको हो जाता है, टाइम टाइम की बात है। हाँ, कभी टाइम मेरा भी था, आपका भी था। हाँ हुआ था, कभी कभी हुआ था, स्कूल टाइम में ही था वो चीज। लेकिन अब सबसे शुरू से मेरे घर को पिताजी ही देखे हैं, तो उन्हीं के वजह से घर चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर जी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे बागिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे बागिनी। सुनी सुनी दहे जबो के नामवा करे जबो कपगे बानी। देखिए, उस मंच तक जाना एक सपने के जैसा होता है। जब आप उस मंच पे अगर आप खड़े हो जाते हैं तो जो आप रात में सपना कभी देखे होंगे ना कि मैं सोया हूँ और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, सामने ऑडियंस है, मैं गा रहा हूँ, वो एक सपना लगता है कि नहीं, वहां जाके सच हुआ है। तो मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मुझे वो प्लेटफॉर्म सुर संग्राम के वजह से मुझे मिला। साईं बाबा टेल फिल्म्स भोजपुरी सिनेमा की तरफ से मुझे सुर संग्राम का प्लेटफॉर्म मिला और वहां से दुनिया मुझे जान रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आप किशन विवेक। मेरे साथ किशन जी हैं, सुर संग्राम विजेता, और आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरी इनकी जर्नी के बारे में। क्योंकि समझिए कि जब कोई शख्स आगे बढ़ता है तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उस कहानी को आज हम लोग फिर एक बार दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है, प्रणाम है सबको। अच्छा, कैसे हैं आप आज? मैं बहुत अच्छा हूँ। काफी दूर से आप यहाँ पे आए हुए हैं आज। जी जी, आप लोगों ने याद किया, अपना बिहार ने याद किया तो आना पड़ा। जी। अच्छा मनीष जी, किशन जी, एक बात मुझे बताइए, पहला आपका जो गाना था सनहिया लगावल, क्योंकि वहीं से हम लोग सफर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। क्योंकि जब एक बड़े मंच पर इंसान जब जाता है तो उसका कुछ ये होता है कि हम उस मंच पर पहुंचे। तो पहला वो गाना थोड़ा सा लोगों के बीच एक बार प्यार। देखिए, ये जो सनहिया लगावल गाना है, जब इसका ग्राउंड लेवल का ऑडिशन चल रहा था, मैं भागलपुर से दिया था, तो वहां पे जो राउंड्स होते हैं वो तो खैर आपको ऑन टीवी नहीं दिखाया जाता है, तो वहां पे वो मैं गाया था और 10-20 सेकंड ही गाया था, ज्यादा गाया नहीं था। तो मैं वही 4 लाइन में आपको सुना देता हूँ। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। केहू के मुआवल बहुत बात नइखे। मुआ के जियावल बहुत बात होला। कहते हैं ना कि संगीत जो होता है लोगों को सुनने के बाद वाकई दिल गदगद हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद ये गाना सुनने के बाद लोग एकदम आपके बड़े फैन हो जाते हैं। जी जी, प्यार बहुत मिलता है। अच्छा, आप एक छोटे से जिले से बिलोंग करते हैं जी। पहली मर्तबा जब आपने गाया होगा तो उस समय गांव में क्या होता है ना कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार गाना गा रहा है, असली चीजों को परोस रहा है, बहुत सारा खाम ये आता होगा। जी, तो आपके भी लाइफ में ऐसा हुआ क्या? अब देखिए, मैं जहां तक इसकी बात है तो मैं बचपन से ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत मैं सीख रहा हूँ। और मैं सब कुछ गाता था। मेरे गांव में मंदिर है, तो बचपन से ही भोजपुरी से लगाव रहा है और खास करके बिहार से है। तो मंदिर में भजन कीर्तन करते थे भोजपुरी में, और गजल, भजन, सूफी, क्लासिकल,
इन सब में ज्यादा दिलचस्पी रही है। तो वहीं से सबकी शुरुआत हुई है और अच्छा रहा। गांव का अच्छा सपोर्ट है, शुरू से ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मुझे कभी ऐसा नहीं फील करवाए हैं वो लोग कि क्या गा रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ है। बचपन से सपोर्ट रहा है। अच्छा, एक लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपका पीछे का दौर कैसा रहा? क्योंकि देखिए सबका एक बहुत बड़ा ये होता है कि भाई हम एक बड़े मंच पर जाएं, लोगों के बीच में दिखें। बड़े मंच पर जाना सबका ये होता है कि हम बड़े मंच पर जाएं। देखिए आज उस मंच पर आप पहुंचे हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कलाकार का एक सपना होता है कि वो उसको एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां से दुनिया में अपनी आवाज को रख सके, पहुंचा सके। तो वही प्लेटफॉर्म मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मुझे वो प्लेटफॉर्म सुर संग्राम के वजह से मुझे मिला। साईं बाबा टेल फिल्म्स भोजपुरी सिनेमा की तरफ से मुझे सुर संग्राम का प्लेटफॉर्म मिला और वहां से दुनिया मुझे जान रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आज आपके पिताजी क्या करते हैं? क्योंकि पीछे के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। आज आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, अभी भी करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी जी, उनकी मैं बता दूं अभी वो जो मंथली इनकम होता है वो 5,500 है अभी भी। मतलब 5,500? बिल्कुल। और उसी में हमारा घर भी चलता है, अभी भी चल रहा है। मेरे शुरू से मेरे घर को पिताजी ही देखे हैं, तो उन्हीं के वजह से घर चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जी। लेकिन समझिए जाना, तो एक मेडिकल फैमिली में बड़ा दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 5,500 से पूरे परिवार को मेंटेन करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। जी जी। तो कैसे झेलते हो? क्योंकि गांव में क्या है ना कि लोग ये कहते हैं कि भाई देखो बेटवा तार कमात नहीं खे, बहुत सारी चीजें हैं। तो सही बात है। ये चीज को कैसे आप झेलते होंगे? देखिए मैं जब छोटा था, काफी छोटा था, तो संगीत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो जो मेरे बड़े भैया हैं, तो वो देखे कि इसमें है थोड़ा बहुत, तो इसको सीखना चाहिए। तो हमारे गांव में ही मेरे पहले गुरुजी हैं, तो उनके पास जाके थोड़ा रिक्वेस्ट किए, तो गुरुजी मेरा आवाज सुने तो उनको लगा कि नहीं है इसमें, इसको थोड़ा सीखना चाहिए। तो वो उस समय से हमको सिखाना शुरू किया और उस समय से लेके आज तक यानी लगभग 16-17 साल हो रहा है। इतने वर्षों तक वो मुझे सिर्फ सिखाए फ्री में सिखाए, मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक भी पैसा नहीं लिए। बाकी बदले में उन्हीं का दिया हुआ कपड़ा, खाना सब वही कुछ दिए हैं और बचपन से मुझे रखे हैं, अपने पास ही रखे हैं मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। फिर वहां से उनके गुरुदेव जो हमारे महागुरु जी हैं, 5-6 साल वो सिखाए और फिर अपने गुरुजी के पास वो मुझे ले गए। और जब मेरे महागुरु जी डॉक्टर मनोहर गोपाल अम्बस्ता सर जाने मेरी स्थिति को, तो वो भी आज तक मेरे से पैसा नहीं लिए और मैं तब से सीख रहा हूँ अभी तक। अच्छा, एक मजदूर वर्ग का परिवार, समझिए कि आपके पिताजी एक मजदूरी करते हैं, वहां से आज सुर संग्राम का वो जर्नी कैसा रहा? क्योंकि समझिए कि मैंने एक साफ तौर पे एक बात आपसे कही थी, सबका मोटो होता है कि एक बड़े मंच पर हम जाएं, सबका होता है। बिल्कुल। छोटे कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, सभी कलाकारों का, जो जितने भी कलाकार सबका एक वो ये होता है कि हम बड़े मंच पर जाएं, लोग हमें जाने कुछ बेहतर करके। बिल्कुल। आज वो दौर कैसा रहेगा? क्योंकि समझिए कि पीछे का बैकग्राउंड आपका समझिए एक मजदूरी बीता हुआ है, आगे अब किशन कुमार क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए उस मंच तक जाना एक सपने के जैसा होता है। जब आप उस मंच पे अगर आप खड़े हो जाते हैं, तो जो आप रात में सपना कभी देखे होंगे ना कि मैं सोया हूँ और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, सामने ऑडियंस है, मैं गा रहा हूँ, तो वो एक सपना लगता है कि नहीं वहां जाके सच हुआ है। तो मेरा भी सपना था वैसा कि मैं वहां पे जाऊं और लगा कि बिल्कुल सपने जैसा है, और मुंबई तो सपनों का शहर है, सब कुछ था, तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा रहा वहां पे। जी। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत नए कलाकार अभी एंट्री कर रहे हैं। समझिए तमाम लोग क्या करते हैं, भोजपुरी को लेके बहुत ज्यादा टिप्पणी भी करते हैं कि क्या कुछ है। जैसे भोजपुरी में समझ जाइए कि आजकल ऐसे गाने को परोसे जा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि अपने फैमिली के साथ, हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप जो गाना यूज करते हैं, वो चाहे फोक सॉन्ग यूज करें या और भी जो भी सॉन्ग यूज करते हैं, मुझे लगता है कि लोग उस चीज को काफी बढ़िया से सुनते हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत सहानुभूति से सुनते हैं। बिल्कुल। क्या किशन आगे चल के क्या वैसे गानों में इंटरेस्ट रखेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखिए
मैं अभी उस चीज के लिए, पब्लिसिटी के लिए कभी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं गाऊंगा, मैं मतलब ऐसा, ये मेरा दिल ही नहीं करेगा कभी मैं उसको सुनूं भी। गाना तो बहुत दूर की बात है, उसको सुनना भी मुझे पसंद नहीं है उस चीज को। अब मैं एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, संगीत का छात्र हूँ, तो और सबसे बड़ी बात है कि जो संगीत के छात्र होते हैं मतलब माँ सरस्वती के सेवक हैं। बिल्कुल। और कभी भी वो संगीत को छोड़ करके किसी दूसरे चीज में नहीं फंसेंगे। अब संगीत का मतलब ही होता है जो दिल को सुकून दे, ठीक है आपको। तो जो अश्लीलता की आपने बात की है वो तो कहीं भी संगीत में आता ही नहीं है। मैं तो उसको संगीत में गिनती ही नहीं करता हूँ कि वो संगीत भी है। जो आप बहन बेटी अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं तो वो संगीत थोड़ी है, वो आपको मन को शांति थोड़ी दे सकता है कभी भी। तो वो तो संगीत है ही नहीं, तो मैं उसको संगीत में लेता ही नहीं हूँ, उसमें बात ही नहीं करूंगा जी। अच्छा, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा एजुकेशन का? वो एजुकेशन आपने कहाँ तक किया, पढ़ाई कैसा आपका? मेरा ये फाइनल ईयर भी चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब ग्रेजुएशन का जी। पढ़ाई में काफी मैं बहुत कमजोर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं बहुत लोग, संगीत को लेकर के जब मैं 10th में था तो मैं एक बार फेल हो गया था 10th में। अच्छा, 10th में आप फेल कर गए थे? मैं 10th में फेल था। तो गुरुजी मुझे नहीं डांटे, बिल्कुल नहीं डांटे। मुझे लगा कि गुरुजी बहुत डांटेंगे मुझे। मैं जहाँ पढ़ता था कोचिंग में, मेरे गुरुजी के कोचिंग में, तो वहाँ लगभग 20-22 बच्चे थे। मुझे लगा करके 20-22 थे। 20-22 में 21 बच्चे सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। और मैं इकलौता था जो फेल किया था। तो बहुत वो था, मतलब लगा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए था। एक्चुअली बात ये थी, उस टाइम पे एक कंपटीशन था, तरंग प्रतियोगिता। तो तरंग में मैं उसके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि वो स्टेट लेवल का कंपटीशन था और मेरा पहला था। तो इधर तो मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया स्टेट में, बाकी पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह गया। बाकी बात फिर सेकंड टाइम में मैं 10th पास किया और फिर अच्छा रहा। लेकिन आप ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी संगीत से ही आप कर रहे होंगे मेरे? नहीं, वो संगीत से मेरा नहीं है। एक्चुअली मेरे कॉलेज में ही संगीत नहीं था, वो अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं था कॉलेज में, तो वो संगीत से नहीं है। अच्छा, अभी के जो नए कलाकार हैं, स्पेशली बिहार से, हम लोग बिहार को लेके ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाहरी स्टेट वाले जो है वो बिहार को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं ड्यू टू जो यहाँ का गाना अभी आ रहा है, जो परोसा जा रहा है बिहार में। आप सोशल मीडिया देखिए, तमाम ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस वीडियोस को मुझे लगता है कि शायद एक बढ़िया सिंगर उसे नहीं गा सकता है, जो स्थिति अभी का चल रहा है। जी सही बात। और हम लोग देखने में भी उसे कतराते हैं कि यार क्या गाना गा दिया। लेकिन कभी किशन आज तक कभी ऐसा गाना नहीं गाया, क्या ऐसा रीजन रहा? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी क्या होता है ना कि मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो पहले खुद को खुश करता है। जब तक वो खुद को खुश नहीं कर सकता है तब तक पब्लिक को खुश नहीं कर पाएगा। तो खुद को खुश करने के लिए खुद को भी तो पसंद आना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी गाना है तो उठा के दे दिए, चलो अब ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक खुद को हम खुश नहीं करेंगे, और आप अश्लील से कभी खुद को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर अंदर आप भी जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो यही सब कारण है। और अब सबसे बड़ी बात पसंद ही नहीं है। जिस वजह से लोग 4 गाली दे मुझे, तो वो एक एज ए स्टूडेंट होना मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनल। मुझे, मैं एक छात्र होकर संगीत का और मैं फिर गाली सुनूं इसी चीज को लेकर के, तो ये मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मैं अश्लील गाना कभी नहीं गा सकता। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, देखिए आज के डेट में लोगों के माइंड में क्या होता है कि भाई फ्यूचर मेरा थोड़ा सा ब्राइट हो। मतलब मेरे पास भी थोड़ा सा धन दौलत हो, कुछ बेशुमार धन हो, जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप बेहतर तरीका से करें। जैसे आपने बताया, लोग भी ये जान रहे हैं कि भाई आपके पिताजी एक मजदूरी करते हैं। समझिए कि जब आगे आपको बढ़ना होगा तो बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन कब तक? देखिए, संघर्ष जो है वो आपको जीवन भर करना पड़ेगा। चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाए, फिर भी आप परेशान रहिएगा। अभी आपके पास नहीं है तो परेशान है, हो जाएगा तो उसको लेकर के परेशान रहिएगा, लेकिन परेशान आप रहिएगा। जीवन का मतलब ये संघर्ष, तो आपको संघर्ष जिंदगी भर करना पड़ेगा।
आपने एक गाना अभी कुछ देर पहले गाया, सुनहिया लगा मन। जी जी। बिहार में अक्सर क्या होता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो बड़े मंच का एकदम ख्वाब रखता है कि भाई इसके बाद यूपीएससी मुझे क्लिफाई करना है। हाँ। ऐसा क्या रहा किशन के भी लाइफ में, कुछ ऐसा रहा क्या कि प्यार मोहब्बत के? देखिए, सबके जीवन में रहता है। आदमी होने के नाते तो है कि आपको नेचुरली है कि सबको हो जाता है, टाइम टाइम की बात है। तो था कभी टाइम, मेरा भी था मतलब बस। आपका भी था? हाँ, हुआ था कभी, कभी हुआ था, स्कूल टाइम में ही था वो चीज। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं संगीत में रुचि तो रखता था, बचपन से ही संगीत में रुचि थी और सीख भी रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपके दिल पे चोट लगता है ना, तो दिल करता है नहीं और करेंगे मेहनत, ठीक है, अब तो कुछ बन के दिखाना है। तो कभी मेरे साथ भी वैसा हुआ था कि जैसा सब लोग किसी ना किसी को पसंद करते हैं, तो मैं भी कभी किसी को पसंद किया था और बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी उसको। तो 1 साल 2 साल बीत गया, फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कसम दे दिया कि भाई, मतलब एक प्यार को इजहार करने के लिए 1 साल 2 साल बीत गया? जी जी, वो काफी टाइम बीत गया था। तो हो गया, फिर दोस्त ने कहा कि अगर अब तुम इसको नहीं बोले ना तो स्कूल से तुम लोग निकल जाओगे, मतलब लास्ट डे होता है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप करते हैं। उसने कसम दिया कि तुमको मेरा कसम है, ऐसे वैसे दोस्ती यारी टूट जाएगा, तुमको करना पड़ेगा। तो हम जाके हिम्मत बांध के बोल दिए सामने वाले को आई लव यू, ठीक है। तो उधर से सामने से जो रिप्लाई था, मुझे तो लगा कि चलो भाई, नहीं तो रिजेक्ट बोल देगी उसको, बट सामने से इतना ज्यादा गाली पड़ने लगा ना। गाली पड़ा मतलब? बहुत गाली पड़ा। शक्ल देखे हो, ये देखे हो, वो देखे हो, कलर उलर को लेकर के साला ब्लैकी ऐसे पूरा गाली गलौज करने लगी। तो दिल बहुत जोर से टूट गया, बहुत जोर से। और लगभग 1 सप्ताह तक तो हम सिर्फ रोते रहे, रोते थे, स्कूल नहीं जा रहे थे उस टाइम पे। सबको लगा क्या हो गया, स्कूल भी नहीं आ रहा है, रो रहा है। तो फिर उसी के बीच में मतलब वो जुनून आ गया और ज्यादा कि नहीं, और मेहनत करना है, और मेहनत करना है। तो वो सब करते करते होता है, कभी कभी क्या है ना, कहते हैं कि किसी का वो नहीं बदल सकता है, क्या बोलते हैं, नेचर नहीं बदलता है कभी किसी का। लेकिन मेरा ये मानना है कि बस चोट की कमी है। अगर दिल पे लगे तो नेचर बदल जाता है, और अंगूठे पे लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है। तो वही बात है, तो लग गया, चोट लगा तो नेचर भी बदला। अक्सर होता है ये, बिहार में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का दिल टूटता है जी, तो समझिए कि एकदम दशरथ मांझी का आपने देखा था, हाँ हाँ हाँ, पूरा पत्थर ऐसे अपना एक रोड बना डाला भाई, पूरा पहाड़ तोड़ डाला। तो बिल्कुल। ऐसा बिहार में होता है, बिहार के जो युवा है भाई बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, एट लास्ट हम लोग एक थोड़ा सा जो गाना आपका काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ था, वो गाना पे थोड़ा सा हम लोग आएंगे क्योंकि एक बार और लोग वो सुनना चाहते हैं। लोगों से थोड़ा सा उस मतलब जिस तरीके से आपने भरी मंच में 1000 लोगों ने कई लाख लोगों ने आपको देखा था, उस तरीके से फिर एक बार उस गाने को थोड़ा सा हो जाए लोगों के बीच। देखिए, मेरे सभी गाने को प्यार मिला है और भर भर के प्यार मिल रहा है अभी भी। लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जो लोगों में एक अलग, जिसको कहते हैं छाप छोड़ देना, बिल्कुल। तो कुछ गाने वैसे थे। तो उसमें से जो एक गाना था, एक हमारा थीम रखा था, जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने लोग मैसेज करते हैं कि वो गाना आप लोग अपलोड कीजिए प्लीज। तो वो गाना कहीं अपलोड नहीं, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो गाना आप छोटा सा डालिएगा। एक थीम रखाया था, थीम का नाम था शादी विवाह। और उस थीम में जितने भी कंटेस्टेंट थे हमारे, सभी ने शादी विवाह से रिलेटेड गाने गाए। कोई सिंदूरदान, कोई विदाई, कोई मरवा का गीत, कोई फेरे का, तो जो भी होता है तो वो सब ने गाए। तो मेरे दिमाग में एक चीज और आया कि दहेज, और जो कि बिहार में अभी भी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भी होता है कि जो लड़की के पिताजी या जो लड़की के बड़े भाई होते हैं, घर में तो खुशी का माहौल आ जाता है कि चलो बेटी की शादी है, बहन की शादी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दहेज की बात आती है ना, तो एक आदमी अपने उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो उसी को सोच करके एक गाने, मेरे दिमाग में एक गाना आया था, जो कि हमारे गांव समाज में ही कोई लिखे थे, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, कुछ नाम था उनका।
तो उन्हीं का लिखा हुआ वो गाना था। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नामवा करे जबो कपगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नामवा करे जबो पटगे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे जमीन मो बेचगे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेच जमीन मो बेचगे बहिनी। तबो नए दहेजबा जे पूरले करे जबो पटगे बहिनी। तो ये गाना, अब समझिए ये गाना सुन के वाकई आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये गाना दहेज के लेके था। और मुझे लगता है कि बिहार में दहेज को लेके ये बिहार में बहुत बड़ी एक समस्या आती है। बिहार ही नहीं, देश में भी समस्या जी, ही जी। आती है दहेज को लेके। एक नॉर्मल फैमिली का व्यक्ति सोचता है कि भाई हम अपनी जब बेटी की शादी करते हैं, उसका भाई सोचता है जब हम अपनी बहन का शादी करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट खर्चा आता है, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा, एक नॉर्मल फैमिली के लिए शायद उतना बियर कर पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। इतना बढ़िया गाना कैसे गाते हैं आप? कैसे बताऊं, मतलब ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है, बस थोड़ा बहुत रियाज है, बाकी आप लोग का प्यार है बहुत ज्यादा। चलिए, अच्छा, अब किशन क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब सुर संग्राम मंच पर आप गए हुए हैं, पूरा देश जान रहा है, देशी नहीं विदेश भी आपको जान रहा है, विदेशी को लोग भी आपको जान जी, रहे हैं। जी। जो बिहार से हैं वो लोग तो आपको जानते ही हैं, लेकिन विदेशियों को लोग भी आपको जानते हैं, क्योंकि जब एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब किसी को मिलता है तो बड़ा प्लेटफॉर्म पूरा दुनिया देखता है। अब किशन जी कहाँ जाने वाले हैं, अब क्या कुछ करने वाले हैं किशन जी? देखिए, इस चीज का उत्तर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज है। मैं दिल से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं बस रुकना नहीं चाहता हूं, और कुछ नहीं है। इसका आंसर एक ही चीज है कि रुकना नहीं है। आप एक जो क्या कहते हैं ना कि नदी जैसे बहता है ना, तो उसी के साथ आप बहते रहिए, बहते रहिए। अगर रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो बस जीवन में एक ही चीज है कि रुकना नहीं है। चाहे जहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं रुकूंगा नहीं और चलता रहूंगा बस। मैंने जब आपका सुर संग्राम का वीडियो देखा था, उसी टाइम मैंने क्लियर किया था कि चलिए भाई किशन जी से मैं एक बार पर्सनली मिलने वाला हूं, कि कुछ टाइम कुछ मीडिया वाले आपका बाइट लिए थे, उसमें आप मायूस हो गए थे। मायूस इसलिए हो गए थे कि थोड़ा सा आपका रैंक जो था शायद दूसरे नंबर पर था, कुछ ऐसा था? नहीं 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 क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। मतलब इस चीज को लेकर के तो मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं बहुत 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 खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि एक कलाकार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म, एक मंच। और एज एन आर्टिस्ट मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ना कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को लेकर के, मेरे लिए जस्ट ये नंबर है बस। मतलब रैंक से कोई मतलब नहीं। कोई वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक। कलाकार के लिए कभी भी ये मायने ही नहीं रखना चाहिए कि फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। अगर मैं फर्स्ट आ जाता और आपके दिल तक नहीं पहुंचता तो मेरा फर्स्ट आना बेकार था। बिल्कुल ठीक है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म तक आ करके आपके दिल तक पहुंचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब एट लास्ट उन युवाओं को क्या कहिएगा जो आज के डेट में गाना तो गाते हैं लेकिन वैसे गाने को परोस रहे हैं जिस गाने को शायद हम नहीं सुन सकते? बहुत सारा आपने गाना देखा होगा आज के सोशल मीडिया के दौर में। उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, उनके लिए सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अगर आप संगीत को समझते हैं तो फिर ये सवाल ही नहीं आएगा कि अश्लील या फिर जो भी आप कह रहे हैं, क्योंकि एक सीखा हुआ इंसान कभी भी वो चीज नहीं कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं सीखने की कमी है, आप सीखे नहीं है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे एक ही चीज है कि जितना हो सके सीखिए, रियाज कीजिए। जो युवा भी अब आगे बढ़ रहे हैं, जो भी एक अच्छे मंच के तलाश में है, तो वो तो है ही कि आपको अभी कुछ ऐसा हो गया है आज के समय में, सोशल मीडिया के जमाने में, कि मंच आपके घर में ही है, समझिए। तो बिल्कुल। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ रियाज करने की, जरूरत है तो सीखने की। बस सीखिए, जम के सीखिए, रियाज कीजिए, मंच आपके घर तक चल के आएगा। चलिए, आपने पूरी वाकया सुना होगा, क्योंकि मेरे साथ किशन जी थे, सुर संग्राम विजेता। और देखा होगा आपने सोशल मीडिया ही नहीं, क्योंकि एक वायरल शख्स है। और मुझे लगा कि एक बार वाकई बिहार के लोगों को इनके संघर्ष की कहानी दिखानी चाहिए, हालांकि बिहार से बिलोंग करते हैं। अब ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप जरूर बताइएगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।